आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 50, 31 से आपको बनाना है 9, ठीक है। उसके बाद 43, 11 से बनाना है 6। आगे देखिए 42 और 21 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर 50, 31 से बनाते हैं 9। देखिए 50 प्लस 31 दूसरा वाला नंबर जोड़ देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 81, ठीक है, 81। यदि 81 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 9 81 हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दूसरे वाले में यही लॉजिक लगाते हैं। देखिए 43 प्लस 11, ठीक है, 43 प्लस 11 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यानी कि 54, ठीक है। 54 को यदि 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 6 54 हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक लगाते हैं तीसरे वाले में। देखिए 42 प्लस 21, ठीक है, 42 प्लस 21 को ऐड कर देते हैं। देखिए 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 2 6 हो जाएगा 63। 63 को 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 9 7 63 हो जाएगा 7, ठीक है, यानी कि 7 हो जाएगा। 9 7 63, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 आएगा, तो 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर आपको बनाना है 4, 3 से 19 बनाना है, 6 4 से 40 बनाना है। आगे आपको बताना है 9 और 9 से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ध्यानपूर्वक समझिएगा, पहले वाले में लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले वाले नंबर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस दूसरा वाला नंबर 3 को ऐड कर देते हैं तो 4 चौक 16 और 3 यहाँ से हो जाएगा 19, ठीक है, तीसरा वाला नंबर। आगे देखिए दूसरे वाले में यही लॉजिक लगाते हैं। पहले वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा तीसरा वाला नंबर, दोनों को ऐड करने के बाद 40 हो जाएगा। सेम लॉजिक तीसरे वाले में लगाते हैं तो यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ से 90, तो 90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहले संख्या से संबंधित है। देखिए आपको बताना है संबंध 8 से आपको बनाना है 514, ठीक है। आगे आपको बनाना है 6 से यहाँ पर बनाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, क्या संबंध है, ठीक है। तो 8 से, ठीक है, 8 से 514 में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए 8 का क्यूब कर देते हैं तो 8 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 512 और प्लस 512 में 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 514, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं 6 में। देखिए 6 का क्यूब कर देते हैं तो 6 का क्यूब कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 216 और 216 में 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 218, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 218, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से अलग कौन सा नंबर है। यहाँ पर देखिए 529, 8, उसके बाद में 49 के बाद यहाँ पर 9 दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में 23 का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। आगे देखिए यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में 7 का स्क्वायर दिया गया है, 7 का स्क्वायर यहाँ से होता है 49, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी वाले ऑप्शन में 3 का स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 का क्यूब दिया गया है, ठीक है, 2 का क्यूब दिया गया है, 2 का क्यूब होता है 8। सभी में स्क्वायर दिया गया है लेकिन ऑप्शन बी में यहाँ पर क्यूब दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 41, 45, उसके बाद 54 के बाद 70 के बाद, ठीक है, 95 दिया गया है। 95 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है 41, उसके बाद में 45, उसके बाद 54 के बाद यहाँ पर 70 दिया गया है, 70 के बाद 95 दिया गया है। 95 के बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर गैप ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 41 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो 41 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो 45 हो जाएगा। 45 में प्लस 9 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 54।
देखिए अगले वाले नंबर में 54 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 16, प्लस 16 ऐड कर देते हैं तो 70 हो जाएगा। 70 में कितना ऐड करना होगा, तो 70 में 25 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 95। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में 3 का स्क्वायर ऐड किया जा रहा है, उसके बाद में 4 का स्क्वायर ऐड किया जा रहा है, आगे 5 का स्क्वायर, तो आगे वाले जो नंबर होगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर ऐड किया जाएगा, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 95 में प्लस 36 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से 11 हो जाएगा, उसके बाद में 9 3 12 12 और एक कैरी बचा हुआ 13 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 131। तो 131 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। यदि सफेद को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को पारा कहा जाता है, पारा को दही कहा जाता है, दही को डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट को सफेद कहा जाता है, तो निम्न में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, ठीक है। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर में, ठीक है, पारा का उपयोग किया जाता है, लेकिन कोड यहाँ पर दिया गया है, पारा का कोड दिया गया है दही, तो दही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में दही का उपयोग किया जाता है क्योंकि कोड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाएं मुड़ती है, 13 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़कर सीधे चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है, वह अब किस दिशा में चल रही है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर देखिए दक्षिण की तरफ चलती है, यहाँ पर पॉइंट है कितना किलोमीटर, तो बोला गया है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, दायां इसका हो जाएगा पश्चिम की तरफ, और पश्चिम की तरफ 8, ठीक है, 8 किलोमीटर चलती है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 किलोमीटर। आगे फिर बोला गया है कि फिर दाएं ओर मुड़ती है 13 किलोमीटर, यानी कि पश्चिम जा रही है तो इसका दायां हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। उत्तर जाने के बाद यहाँ पर 13 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। आगे देखिए फिर बाएं ओर मुड़ती है, यानी कि बाएं ओर मुड़ेगी तो इधर चलेगी, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि वह अब किस दिशा में चल रही है, तो वह अब ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये होता है पश्चिम, तो अब वह पश्चिम की दिशा में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। यदि सुमन राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है तो सुमन का राजेश से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर देखिए सुमन राजेश की पत्नी, यानी कि देखिए जो राजेश है, जो सुमन है, राजेश यहाँ पर हो जाएगा राजेश की पत्नी, ठीक है, ये हो जाएगा पत्नी, पत्नी के बेटे, ये हो जाएगा बेटे, बेटे की पत्नी, यानी कि ये हो जाएगा पत्नी, ठीक है। पत्नी कौन है, सुमन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा सुमन, ठीक है, ये हो जाएगा जो पत्नी है, ठीक है, ये हो जाएगा सुमन। आगे देखिए पूछा क्या गया, पूछा गया सुमन का राजेश से क्या संबंध है, तो राजेश से संबंध है, देखिए ये हो जाएगा राजेश की पत्नी, यानी कि राजेश का बेटा, बेटा का पत्नी क्या लगेगी राजेश का, तो राजेश का हो जाएगा यहाँ पर बहू, ठीक है, बहू हो जाएगा, बहू इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है कबूतर, भालू, पक्षी, कबूतर, भालू, पक्षी। देखिए यहाँ पर कबूतर, भालू, पक्षी, देखिए पक्षी के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा कबूतर, ठीक है, लेकिन जो भालू है ये अलग हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध को दिए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया गया है, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखिए महिलाएं, उसके बाद माताएं, उसके बाद देखिए कुछ माताएं और कुछ महिलाएं वकील भी होती हैं, तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो डी के लिए बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है दिए गए वेन आरेख के समूह ए उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं या सकती हैं, समूह बी उनको दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं या सकती हैं, और समूह सी उनको दर्शाता है जो मराठी बोल सकते हैं या सकती हैं। उसके बाद में आगे बोला गया है आरेख में दिए गए संख्या उस विशेष श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो कितने व्यक्ति केवल 2 भाषाओं में बोल सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे व्यक्ति हैं केवल 2 भाषाओं में बोल सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2, ठीक है, क्योंकि ये दो भाषा बोल सकता है 2 है। देखिए यहाँ पर 11 भी दो भाषा बोल सकता है, आगे 5 भी दो भाषा बोल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा, सभी को ऐड करने के बाद 18। 18 ऐसे मेंबर हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकती हैं या बोल सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। कुछ तारे काले हैं, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ तार हो जाएगा, कुछ तार यहाँ पर हो जाएगा काला, ठीक है, काले, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला गया है कुछ तारे पीले हैं। जो कुछ तारे हैं ये तार, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पीले, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निष्कर्ष में कुछ काले पीले हैं। क्या कुछ काले पीले हैं कोई निष्कर्ष दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है, 100% सही नहीं है। कुछ काले तार हैं, क्या कुछ काले यहाँ पर देख रहे हैं तार है, तो बिल्कुल है, ये वाला हिस्सा, कुछ वाला हिस्सा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सही होगा? तो ऑप्शन में डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। ए और बी, ठीक है, ए और बी एक साथ बैठे हैं। सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है। आगे देखिए, ई बी और सी के बीच में बैठा है। दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए यहाँ पर है, बोला गया है 5 व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए और बी एक साथ बैठे हैं। सी दक्षिणी, ठीक है, सी दक्षिणी सिरे पर बैठे हैं, ठीक है। मान लेता हूं यहाँ पर, देखिए कुछ इस प्रकार बनाना होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर सिरा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण सिरा, ठीक है। 5 लोग, एक ऊपर 2 3 4 5 लोग, टोटल 5 लोग हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है। जो सी है यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि दक्षिण सिरा नीचे होगा। आगे देखिए, और डी उत्तरी सिरे पर, यानी कि डी यहाँ पर बैठा होगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है ए और बी एक साथ बैठते हैं। उसके बाद में फिर बोला गया है कि ई जो है बी और सी के बीच में है। जो ई है, ई को यहाँ पर बैठाना होगा, ठीक है, ई को यहाँ पर बैठाना होगा, क्योंकि देखिए जो ई है बी और सी, सॉरी ई को यहाँ पर बैठाना होगा, ठीक है, ई यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ई जो है बी और सी के बीच में है। ई यहाँ पर बैठेगा तो बी इसके ऊपर बैठेगा। देखिए और बोला गया है ए बी साथ में है, तो ए को यहाँ पर बैठाना होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन है? तो दक्षिण से पहला स्थान, दूसरा, तीसरा स्थान बी। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें निम्न शब्दों के अंग्रेजी शब्दकोश के वर्णानुक्रम में दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए शब्दकोश के अनुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखिए इन सभी शब्दों में सबसे पहले क्या आएगा? देखिए ये यहाँ पर सभी में कौन है, तो यहाँ पर एच आई, ठीक है, एच सभी कौन है, तो एच को हटा देते हैं, ठीक है, एच को हटा देते हैं। देखिए आई वाले पहले आएंगे, ठीक है, आई वाला लेटर पहले आएगा या ओ वाला, ठीक है, ओ पहले आएगा कि आई आएगा, तो आप कहेंगे आई। आई यहाँ पर तीनों में शब्द में दिया गया है, तो यहाँ पर आई को हटा देते हैं, ठीक है, आई को हटा देते हैं। देखिए आई के बाद यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर पी है, तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा पी वाला, ठीक है, टी पी आर में सबसे पहले आएगा पी लेटर, ठीक है, यानी कि हिप्पो सबसे पहले आएगा, ठीक है। चौथा सबसे पहले आएगा, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी में 4 पहले आया है, इसीलिए हिप्पो यहाँ पर जो 4 है हिप्पो है, यानी कि हिप्पो सबसे पहले आएगा शब्दकोश के अनुसार, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है या फिर बी सही है। देखिए उसके बाद तीसरा वाला आएगा, उसके बाद तीसरे के बाद देखिए दूसरा आएगा या फिर पहला आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एच आई एच ओ, ठीक है, एच आई पहले आएगा या एच ओ आएगा, तो देखिए आई पहले आएगा कि ओ आएगा, ठीक है, तो आप कहेंगे आई वाला लेटर पहले आएगा, यानी कि पहला वाला जो हिच है ये सबसे पहले आएगा, यानी कि दूसरे से पहले, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है दिए गए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है, ठीक है, पेपर को यदि फोल्ड कर देते हैं तो कौन सा बॉक्स बन सकता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ढूंढना होगा अपोजिट। देखिए एज जीरेट का अपोजिट हो जाएगा प्लस, उसके बाद हज का यहाँ से हो जाएगा 6, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा 4। देखिए यदि
एच जी रेट आ रहा है, ठीक है, एच जी रेट आ रहा है तो आपको प्लस दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्लस दिखाई नहीं देना चाहिए ऊपर वाले फलक में। यदि हैश टैग यानी कि हैज आ रहा है तो आपको यहाँ पर 6 दिखाई नहीं देना चाहिए ऊपर वाले फलक में, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, विपरीत के दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं जब इसे हम लोग फोल्ड करेंगे, ठीक है। परसेंटेज, यदि परसेंटेज दिखाई दे रहा है तो आपको 4 नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं दिखाई देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, सबसे पहले ऑप्शन ए में आते हैं। देखिए यहाँ पर एच जी रेट है, क्या प्लस दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए स्टार दिखाई दे रहा है, क्या 6 दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता फोल्ड करने पर। आगे देखिए सी वाले में 4 दिखाई दे रहा है, क्या परसेंटेज दिखाई दे रहा है? तो ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। तो केवल कौन बचा? डी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 है, क्या हैश टैग यानी कि स्टार या फिर हैज बोल सकते हैं, हैज दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। 4 है तो यहाँ पर परसेंटेज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस है, क्या एच रेट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। खाने के बाद मिठाई, सलाद, मेन कोर्स, उसके बाद में सूप, भूख बढ़ाने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सबसे पहले क्या आएगा? देखिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए पहला आएगा या चौथा आएगा, पहला आएगा कि चौथा? देखिए यहाँ पर खाने के बाद मिठाई या सूप, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ध्यान पूर्वक समझिए, खाने के बाद मिठाई या फिर सूप, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? देखिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा सूप, ठीक है, सूप के बाद क्या आएगा? तो भूख बढ़ाने वाला, ठीक है, सूप के बाद भूख बढ़ाने वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 के बाद आएगा सलाद, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आएगा मेन कोर्स, मेन कोर्स के बाद आएगा, देखिए सबसे बाद में आएगा खाने के बाद मिठाई, ठीक है, इसीलिए डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा सूप, सूप के बाद आएगा भूख बढ़ाने वाला, ठीक है, उसके बाद में आएगा सलाद, सलाद के बाद आएगा मेन कोर्स, मेन कोर्स के बाद आएगा खाने के बाद मिठाई, सबसे बाद में खाने की मिठाई आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं? ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं? यहाँ पर देखिए सबसे पहले काउंट कर लेते हैं वर्ग। देखिए 1 2 3, उसके बाद में यहाँ पर 2 3 हो जाएगा बेसिक फिगर। देखिए 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, 1 कम कर देते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा 4, उसके बाद 1 कम कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए 9 और 9 5 यहाँ से हो जाएगा 14। देखिए यहाँ पर एक वर्ग और बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ग यहाँ से काउंट कर लेते हैं, +1 और ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15। तो टोटल जो वर्ग हैं यहाँ पर टोटल वर्ग 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, ठीक है, सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है ढूंढिएगा। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में क्या यहाँ पर है? तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पर ये वाला फिगर नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी में बिल्कुल नहीं कहीं पर, ऑप्शन सी में यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में यहाँ से ये वाला पॉइंट, उसके बाद में यहाँ तक, उसके बाद देखिए यहाँ के बाद ये वाला पॉइंट, उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण को समूह की दाईं ओर रखे जाने पर अक्षरकीय समूह की सही दर्पण छवि कौन सी होगी? ठीक है, दर्पण छवि आपको बताना है। देखिए कहाँ रखना है? दाएं तरफ, इधर रखना है, ठीक है, इस तरफ दाएं तरफ होता है, ठीक है। देखिए ये 4 है, 4 यहाँ से दाएं से बाएं जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए क्यू यहाँ पर इस प्रकार है तो क्यू कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, क्यू कुछ इस प्रकार बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी। देखिए आगे यहाँ पर पी है, पी इधर आएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। एन यहाँ पर है तो एन कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी यहाँ से बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी भी सही है, अभी तक ऑप्शन सी भी सही है। आगे मैच करा लेते हैं तो 7 यहाँ पर बिल्कुल सही है। 7 के बाद जी, देखिए जी यहाँ पर है तो जी किस प्रकार बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन केवल सी सही है। 19 के लिए केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है 19 फरवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, 19 फरवरी यहाँ पर दिया गया है, 19 फरवरी 2011
कौन सा दिन था पूछा गया है। देखिए मंथ का निकाल लेते हैं, जनवरी हो जाएगा ये फरवरी, जनवरी का होता है 31 का मंथ महीना, ठीक है। फरवरी में यहाँ टाइम दिया गया है, डेट दिया गया 19, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 19 यहाँ से 10 हो जाएगा 0, यहाँ से 4 1 5 50 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ऑड डेज हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से ऑड डेज मंथ में निकल के आया 1। देखिए यहाँ पर देखिए 2011 दिया गया है, 2011 का मंथ आ चुका है तो यहाँ से हो जाएगा 2010, ठीक है। दो भागों में बांटते हैं तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 10 वर्थ, ठीक है। 2000 हो जाएगा 400 गुणे 5, 400 का कोड होता है 0, 0 गुणे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ से ऑड डेज निकल के आएगा 0, 2000 में ऑड डेज निकल के आया 0। देखिए यहाँ पर 10 प्लस लीप ईयर कितने हैं, 2004 और 2008 एक लीप ईयर है, दोनों लीप ईयर हैं, तो दोनों लीप ईयर को ऐड कर देते हैं तो 10 2 12, 12 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा तो 7 5 12, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 5 तो ऑड डेज भी हो जाएगा यहाँ से 5, 5 यहाँ से ऑड डेज निकल के आया, मंथ में एक ऑड डेज निकल के आया, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6 ऑड डेज। अब 7 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा है। देखिए यहाँ पर देखिए दिन में संडे का होता है 1 और शनिवार का होता है 6, ठीक है, सीरियल से काउंट करेंगे तो देखिए शनिवार का कोड यहाँ से होता है 6, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है। शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शनिवार का कोड होता है 6, तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो